सुनो भी बेटा 15 क्वेश्चन देखना। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 462। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर। ये क्लियर? इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 of its total surface area। ये गिवन? बेटा पहले ये बात बताओ, समझ आई? तो यहां से टोटल सरफेस एरिया, आप ऐसे करो, इसमें फॉर्मूला लगा दो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, या टोटल सरफेस एरिया पूरा पूरा लगा लो। ये लो, दोनों कर सकते हो, कोई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ये तो गिवन ही आपको कितना, 1/3 ऑफ 462, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर? बेटा कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 154। अब एक बात सुना ध्यान से, दो इक्वेशन आ चुकी हैं, बट दो इक्वेशंस भी इजी हैं। देखना कैसे भाई, इसको ओपन करना थोड़ा सा, क्या बनेगा? 2 पाई आर एच प्लस बेटा टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल। 2 पाई आर एच डायरेक्ट यहां पे पुट करो, 2 पाई आर डायरेक्ट यहां पे पुट करो, पूरा का पूरा 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462। बच्चे यहां से क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, दैट मींस आर आ जाएगा। आर आ जाएगा बेटा, यहां पे पुट करके एच आ जाएगा। आर आ जाने के बाद आपकी मर्जी है, जो मर्जी निकालते जाओ उसके बाद। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? प्लीज साथ में नोट करते जाओ। करवा रहा हूं बेटा, प्लीज नोट करो। हो गया? हो गया? नहीं कल 16, 17, 19, 20, 21 नहीं करवाए कल? अच्छा, करवा रहा हूं बच्चे, सुन लो। आगे देखो, बेटा प्लीज बोलो ना। मैंने तो सेकंड एक्सरसाइज खत्म कर दी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलो ना, कवर आपकी भी हो जाएगी। अगर बोलोगे तो नहीं होगी कवर। आगे देखो 16, डाउट है? देखो 22/15 का रेक्टेंगुलर पीस है। क्या किया है? रोल अलोंग इट्स लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड को रोल किया है। ये सिलेंडर बन गया। इट मींस एच विल बी 15। ये 2 पाई आर इक्वल टू 22। यहां से रेडियस आ जाएगा, ये एच आ गया, रेडियस और एच आके तो वॉल्यूम आ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा करना, ठीक है? क्लियर? आगे 19 देखो बेटा, सारा करवा दो बेटा, कल भी करवाया था सारा। द रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इंक्रीजेस बाय 20%। R1 मान लो R है पहले वाला, हाइट आपकी पहले वाली ले लो h, तो बेटा वॉल्यूम कितना आ गया? पहले
पाई आर स्क्वायर एच, पहले वाला। अब सेकंड केस इन्होंने क्या बोला आप बताओ। आर टू की वैल्यू कितनी आएगी, सोच बताओ खुद से। वेरी गुड। आर प्लस 20% ऑफ आर, 120 आर अपॉन 100, 6 आर अपॉन 5। बेटा 20% वैल्यू इंक्रीज की है, कैसे इंक्रीज करोगे, जितनी पहले रेडियस था उसका 20% इंक्रीज कर दिया, आपके 20% मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। इट मींस जितने पहले मार्क्स है 20% उसका प्लस कर दो, न्यू वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, हाइट टू एच प्लस सॉरी माइनस डिक्रीजेस बाय 20%, 20 एच अपॉन 100, 80 एच अपॉन 100, 80 एच अपॉन 100, इट मींस 4 एच अपॉन 5 कटिंग करके। ये क्लियर, पक्का। वॉल्यूम 2 पाई, हाँ जी क्या बेटा, एच किसके साथ कटेगा बेटा, किसके साथ कटेगा, कॉमन आएगा तो बाहर ही रहेगा ना, तो फिर भी पाई आर टू स्क्वायर एच टू स्क्वायर, एच टू के ला पुट करना वैल्यू, पाई आर टू की वैल्यू 6 आर अपॉन 5 का स्क्वायर, एच टू 4 एच अपॉन 5। बेटा करना सॉल्व ये थोड़ा सा, 6 इंटू 6 36 इंटू 4 144 अपॉन 125 पाई आर स्क्वायर एच। ये प्लीज बताना इतना क्लियर सबको। तो V2 इज इक्वल टू 144 अपॉन 125 V1। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, इट मींस पहले वाला बोल। ये भी नहीं समझ आया, फिर बोलो आ गया समझ। हाँ जी, R2 की वैल्यू पुट कर देना बेटा आर में। ये कैसे आया, क्यों R2 की वैल्यू तो आर में आ गई ना बेटा, आर में आ गई, H2 की वैल्यू भी एच में आ गई। हाँ जी, वही निकाल रहा हूँ बेटा, अभी निकाल रहा हूँ। पाई की वैल्यू R2 की वैल्यू 6 R/5, H2 की वैल्यू 4 H/5, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 4, 5 का स्क्वायर इंटू 5 125। अब V2 इक्वल टू 144 अपॉन 125 V1 आ गया। प्लीज मुझे बताना, आपको पहले भी बताया था, किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। ये क्लियर, ये क्लियर। चेंज हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करो, अगर नेगेटिव आ गया इट मींस डिक्रीज, पॉजिटिव आया इट मींस इंक्रीज। तो V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100, वैल्यूज पुट करो बेटा। V2 की वैल्यू कितनी 144, 125 V1 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100। बेटा एल्सियम ले लोगे पर ये वाला, बेटा परसेंटेज चेंज किसी का भी निकालना हो ये आपको आना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी वैसे। हाँ यही बता रहा हूँ, चेंज का मतलब वही फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल पहले वाला वॉल्यूम इनटू 100। तो बेटा V2 माइनस V1, V2 की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम 125, 144 V1 माइनस 125 V1 कितना आ जाएगा सीधा 19 V1, 19 V1 अपॉन V1 इंटू 100। V1 से V1 कट गया, ये कट करो 4, ये 5, तो 19 4 जा 76 अपॉन 5, इट विल बी 15.2%। इतने परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्या नहीं समझ आई ये बताओ बेटा, बहुत इजी।
सीरियसली इजी है बेटा, औखा ये पार्ट नहीं है अभी, ये औखा बिल्कुल नहीं है चैप्टर पे। बिल्कुल बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको आगे कंपटीशन में जाना है, चाहे एग्जाम में ना आए, कंपटीशन में 100% मिलेंगे क्वेश्चन, 100%। अरे मैथ्स ना भी रखो, गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, नहीं लेनी धक्के खाने फिर बात लग है। सुनो, मैं भी खा ही रहा हूँ, सुन लो सुन लो, ये क्लियर, नोट कर लो। प्लीज सुनना, इट कॉस्ट 2200 रुपीज to paint inner surface of cylinder 10 meter deep. If the rate is painting is 20 meter cube, 20 rupees per meter square. Please सुनना, 20 rupees में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हुआ, यूनिटरी मेथड लगा दो चाहे आप। 1 रुपये में कितना होगा पेंट, 1/20, 2200 में बेटा 2200 अपॉन 20 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो गया, इट विल बी 110। पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस। बेटा एक मिनट, क्या नहीं समझ आया, बता दे करो, समझ आ रहा है ना, साथ साथ जरूरी है, आएगा भी नहीं फिर इसके बाद। देख लो आगे, इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच इक्वल टू 110। बेटा आपने सिलेंडर की इनर सरफेस पे पेंट किया, टोटल इतना खर्चा हुआ, ये रेट दिया हुआ, तो 20 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो रहा है, 1 रुपये में 1/20 मीटर स्क्वायर, 2200 में 2200/20, बिल्कुल बेसिक यूनिटी मेथड 7th 8th में किया हुआ आपने। तो ये एरिया आ गया जितना आपने पेंट किया, पहले पार्ट का आंसर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। बेटा पाई पता है, 2 पता है, एच आपका कितना 10 मीटर, यहां से 7/4 मीटर आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। कैपेसिटी बेटा वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो भी आंसर आएगा मीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब को किलोलीटर लिख लो, सेम होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर। क्लियर? अब बोलो बच्चे, डाउट होने का क्या नहीं है बेटा, समझ बताओ। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। बेटा सुनो, वॉल्यूम और कैपेसिटी का फॉर्मूला अलग अलग का बताया था, जब आपका थिकनेस होगी कुछ, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बोला था वहां पे, वॉल्यूम नहीं था अकेला। गिलास है, गिलास का वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब स्टील कितना यूज हुआ वो निकालना है, आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। कैपेसिटी गिलास में पानी कितना आएगा, इनर डायमेंशन पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे तो सिंपल है, सिलेंडर बनाया आपने तो इनर आउटर तो कुछ है ही नहीं, तो जो कैपेसिटी वही वॉल्यूम। ठीक है, आगे 21 बेटा 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के इक्वल होता है, दो आंसर। हाँ जी, 21 बच्चे प्लीज सुनना, टोटल सरफेस, यहां पे एक कैलकुलेशन पार्ट बड़ा है थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के अंदर, सुन लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, लास्ट इधर कर नहीं रहे आप, कितना कर लिए, 25 तक हो गए, डाउट्स 21 हो गया, अभी कह रहे डाउट नहीं है, अभी कह रहे नहीं हुआ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर which is open from the both sides is 3575 सेंटीमीटर स्क्वायर। होलो सिलेंडर आ गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओगे, रिकमान बताना बेटा, 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये छोटा सा फॉर्मूला। सुनो, अरे ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी, सुन लो कैसे। इनर सरफेस, आउटर, दो रिंग्स बनेगी, एक ऊपर एक नीचे, एक रिंग का एरिया इंटू 2, समझोगे तो बहुत इजी है। देखते हैं बेटा, वो अभी क्या बताना जरूरत पड़ी, ये बताओ, ये समझ आया? आगे एरिया ऑफ बेस रिंग, बेस रिंग, रिंग का एरिया नहीं बेटा 2 नहीं, अकेला पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 357.5। एरिया ऑफ बेस रिंग, सिलेंडर के नीचे रिंग बन रही है यार, बेटा ये पढ़ो ना क्या दिया है, द एरिया ऑफ बेस रिंग, एरिया का रिंग का फॉर्मूला आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, रिंग का एरिया होता है बेटा ये, ठीक है? कैसे आया? आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, पाई कॉमन आ गया। तो यार सर्कल का एरिया भी बताना पड़ेगा। अब यहां से एच कहाँ आ गया? इसके अंदर एच, सर्कल के केस में कहाँ एच आ गया यार? तो भाई सर्कल है, सुनो भी आगे, नहीं इसे सुन लो बेटा। हाइट इज 14, पुट करना यहां पे 2 इंटू पाई इंटू 14, 2 इंटू 22/7 एच 14, कितना क्लियर? 2 पाई एच, 2 पाई एच कॉमन ले लो दोनों में से, अंदर बचा क्या? आर प्लस आर प्लस 2 इंटू, ये पूरी वैल्यू मुझे पता है एज इट इज, कितनी? 357.5। बेटा इसके अलावा कुछ भी करोगे कैलकुलेशन पार्ट बड़ा बहुत ज्यादा, ये इजीएस्ट वे है। एक रिंग का एरिया दिया हुआ है, 2 रिंग्स यहाँ पे इंटू 2, ये देखो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एज इट इज रख दी यहाँ पे। प्लीज ये कट करना, 88 आर प्लस आर इक्वल टू, ये 715 उधर आके माइनस 3575 माइनस 715 आर बेटा इंटू 2 कर दिया, 715 बन जाएगा वो। आर प्लस आर इक्वल टू, माइनस करना ये, आर प्लस आर, ये माइनस करना 0.628 तो बेटा यहां से 88 100% डिवाइड हो जाएगा, करके देख लेना आप। आर प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी 2860 डिवाइड बाई 88, 11 के टेबल में कट कर दो डायरेक्ट, 11 के टेबल में ये 8, ये 11 के टेबल में कट करो 260, 8 सीधा कट कर दो या 4 के टेबल में कर दो, ये 2 4 के टेबल में या सीधा कर दो, करो 18 3 24, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 2 पर 4 130, ये 2 65 32.5, तो R प्लस R की वैल्यू आ गई बेटा। मैं इजी कर रहा हूं, नहीं तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म है भाई। 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, सॉल्व आप खुद कर लेते, मैं कर रहा हूं तो सुन लो। कई बच्चों को तो हम घर जाके करेंगे, घर जाके फिर नहीं होना, फिर करेंगे डाउट। R प्लस R आ गया। अब यहां पे भाई R निकालने की जरूरत ही नहीं है, सुनना क्वेश्चन को, पुट करो यहां पे वैल्यू 22/7 R प्लस R,
आर माइनस आर 715/2, ये समझ आया बेटा। आर प्लस आर की वैल्यू एज इट इज रख दो, कितनी 22/7, आर प्लस आर की वैल्यू 65/2, आर माइनस आर इज इक्वल टू 715/2। ये क्लियर? कैलकुलेशन बार देखो भी, आर माइनस आर कितना डायरेक्ट नहीं पता, आर माइनस आर क्या होगा, थिकनेस। तो आर आपका थिकनेस सीधी आ गई यहां से वैल्यू। ये वैल्यू पूछी है, कैपिटल आर स्मॉल आर निकालने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से आर माइनस आर की इक्वेशन निकालेंगे, दो इक्वेशंस आर और आर निकालेंगे। अगर यहाँ पे बोला था फाइंड द रेडियस, फिर करना पड़ता, नहीं तो सीधा दिए थिकनेस आंसर। हाँ थिकनेस ही बनेगी, आप खुद देखो ना, या दिमाग क्यों नहीं लगाते। ये आउटर रेडियस, ये इनर रेडियस, बचा क्या, थिकनेस। ये क्लियर? नोट कर लो भी ये। यही मसा होगी बेटा, हाल इनका पूरा ही है, क्या करूं मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कौन करवा दूंगा मुझसे? आगे देखो, सुनना बेटा, क्या बंद करो वीडियो, बस खत्म क्लास।